नमस्कार, आप सभी बहनों का माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहनों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। इन बहनों का सिलेक्शन होगा अगर आपके पास ये योग्यता होगी। कौन सी योग्यता, कौन कौन सी योग्यता होगी तो आपका चयन बिल्कुल पक्का समझेंगे। और इन बहनों का कुछ भी नहीं हो सकता है, मतलब इन बहनों के पास जिनके पास योग्यता कम होगी, मैं वो सारी जानकारी आपको क्लियर भी करूंगा। यहाँ पर देखेंगे लिस्ट अभी तक क्या है, जितने भी आप लोगों ने वीडियो देख रहे हैं ना, काफ़ी लोग बता रहे हैं लिस्ट आ गई। लिस्ट अभी तक नहीं आई है। अब मैं आपको बताऊंगा लिस्ट कब आएगी और ऑफलाइन आएगी या ऑनलाइन आएगी। ये सारी जानकारी मैं आपको सब क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बहनों, मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो हम यहां पर कर लेते हैं कि आपका ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया हेतु समय सारणी के अनुसार, मैं समय सारणी के अनुसार बता रहा हूं, अपने अनुसार नहीं। आवेदन प्राप्त करना, आवेदन आमंत्रण की सूचना जारी होने के बाद दिनांक 10 दिवस, मतलब दिनांक से 10 दिवस के बाद में, तो यहाँ पर अंतरिम सूची का प्रकाशन कब किया जाएगा वो समझ लीजिए। आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिनांक के बाद में 15 दिवस के बाद में आपकी अंतरिम सूची आ जाएगी। अभी तक देखिए, अभी तक आपकी अंतरिम सूची नहीं आई है। अब मैं आपको जो जानकारी बताने वाला हूं वो आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि अंतरिम सूची आ चुकी है, सूची आ गई है, तो सूची गई कहाँ, अभी तक यहाँ सिस्टम पे क्यों नहीं आई। कुछ लोग बोलते हैं, मैं आपको देखो पहले क्लियर कर देता हूं कि आप, कुछ लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन की सूची आएगी। मैं आपको स्पष्ट भी कर देता हूं कि इस बार जो आपका जो आवेदन है वो ऑनलाइन किया गया है, तो सारी प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। ऑफलाइन का इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होगा। तो यहां पर देखेंगे ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि के 3 दिवस में ऑनलाइन भर्ती के करने वाली एजेंसी द्वारा अंतरिम मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। अभी तक यहां पर जारी नहीं हुआ है। और अंतरिम मेरिट सूची जारी होने के 10 दिवस के अंदर खंड स्तरीय चयन समिति की बैठक आयोजित कर कार्रवाई विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपलोड किया जाएगा। जो जो भी आपकी प्रक्रिया है वो सब ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन कहीं से कुछ नहीं होगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी वेबसाइट दी गई है चयन.mp ऑनलाइन, इस पर आकर के आप देख सकते हैं। रोज आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब देखिए बहनों, नियुक्ति का जो पत्र जारी किया जाता है उसके बारे में आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे नियुक्ति पत्र जारी करना, अंतरिम सूची जारी होने के 2 दिवस के अंदर ही आपको वहां पर नियुक्ति दी जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह रहती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी नियुक्ति होने की है, उस पोस्ट पर अगर आप अपील करना चाहते हैं तो इस बार अब अपील का भी ऑप्शन दिया गया है। अपील करने की अवधि अंतरिम सूची प्रकाशन के दिनांक से 10 दिवस के अंदर आप यहां पर अपील कर सकते हैं। अपील का जो निराकरण है, अपील प्रस्तुत होने के दिनांक 15 दिवस के अंदर अंदर ही आपकी अपील का निराकरण भी किया जाएगा। द्वितीय अपील की अवधि प्रथम अपील की निराकरण से 10 दिवस के अंदर ही किया जाएगा। द्वितीय अपील का निराकरण द्वितीय अपील प्राप्त होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर ही किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने जो है, अगर किसी कारण से आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो और आप अपील करना चाहते हो तो अपील इसमें कर सकते हो, उसका भी समाधान होगा। तो बहनों, ये तो स्पष्ट हो गया है कि आपने जो आपका जो लिस्ट आएगा, जो लिस्ट से लेकर के जो भी प्रक्रिया आपकी होने की है वो सब ऑनलाइन ही होगा। ऑफलाइन का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं कि आप जब कौन कौन का सिलेक्शन होगा, पहले हम उनकी बात करते हैं। कौन कौन बहनों का इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे पहली प्राथमिकता होती है बहनों की, अगर आपने जिस जगह से आपने अप्लाई किया है उस जगह पर कितनी बहनों ने फॉर्म भरा। मान लो अगर वहां पर जिस जगह से आपने अप्लाई किया वहां 100 बहनों ने अगर अप्लाई किया है, तो वहां पर अप्लाई करने के बाद में कितनी बहनों के पास कौन कौन सी अधिकतम योग्यता है, ये सारी योग्यता अगर उनके पास किसी के पास फॉलो हो जाती है तो फिर वहां प्राथमिकता उनको मिलेगी। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आपका जो सिलेक्शन होगा, सबसे मेन पॉइंट होता है सिलेक्शन करने का, इसमें आपका परसेंटेज मायने रखता है। मान लीजिए अगर आपका 80% अगर है तो 80% में से आपका जो 40% जो रहता है वहां तक के आपके 25 अंक प्राप्त होते हैं आपको। और इसके बाद में जो बाकी के जो 40 अंक रहते हैं, 40 में से प्लस 20 ये हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप अपना कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो यहाँ तक का जो 20 और 25 जो जितने भी अंक हुए हैं ये तो आपके परसेंटेज के हो गए। अब इसके बाद में जो जो भी आपके पास एडिशनली कोई योग्यता आती जा रही है, जैसे
5% अगर मान लो आपके पास 5 अंक आपको ST SC के प्राप्त हुए तो वो आप यहाँ पर प्लस करके चलिएगा। इसके बाद में अगर आप विधवा परित्यक्ता इनमें से कुछ आते हैं तो 5 अंक आपको ये मिलते हैं, यहाँ पर अब 5 अंक इसके भी जोड़ के चलिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अंक जिनके पास है सिलेक्शन उन्हीं का होगा। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे के अभ्यर्थी हैं और आपने 5% अंक प्राप्त किए हैं BPL लगा करके, तो ये भी आप यहाँ पर काउंट करके चलिएगा। तो आप अपनी काउंटिंग को इसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप पहले से भूतपूर्व कोई आशा कार्यकर्ता वगैरह कुछ हो और आपके पास 5 साल का अनुभव है, उसमें आपको बहनों यहाँ पर 10 अंक प्राप्त होते हैं, तो ये 10 अंक भी आपको यहाँ पर जोड़ के चलना है। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और उसके 10 अंक भी आपको मिलते हैं तो वो भी आपको जोड़ के चलना है। देखिए यहाँ तक के आपको 45 नंबर हो रहे हैं अगर ये सारी आपके पास योग्यता है तो, और इसके बाद में 5 और 5 10, 15, 10 25, 35, तो 35 और 44 इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास 80% है और 80% के बाद में अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे अंक आपके पास मिलते हैं, ये सारे अंक आपको मिल रहे हैं और ये सारी अंकों के लिए आपके पास प्राथमिकता है, तो 100% आप जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया वो पोस्ट आपकी है। लेकिन होता क्या है, किसी बहनों के पास अगर ये ऊपर के 5 अंक हैं और किसी बहनों के पास ये 5 अंक ये वाली भी है, तो यहाँ पर ये 5 अंक ये वाले नहीं मिल पाते, और इसके बाद में यहाँ पर ये 10 अंक जो है आशा कार्यकर्ता का नहीं मिल पाते। और किसी बहनों के पास अगर मान लो अच्छे अंक है, ये परसेंटेज के अगर अंक अच्छे हैं, तो यहाँ पर उनके पास ग्रेजुएशन नहीं तो 10 अंक, वो 10 अंक भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने अंकों को देखिएगा तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आपका सिलेक्शन किस बेस पे हो रहा है, कितने कितने अंक आपको मिल रहे हैं। तो मैं आपको एक आकलन में बता रहा हूं कि इस प्रकार से देख सकते हैं। लिस्ट जब आएगी उसका एक कंप्लीट वीडियो भी मैं आपको जारी कर दूंगा, उस लिस्ट में आपको पता भी चल जाएगा कि कितने पर कट ऑफ जा रहा है और कितने पर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे जो मेन प्राथमिकता है वो है आपके क्षेत्र में जहां से जिस पोस्ट से आपने अप्लाई किया बहनों, डिपेंड करता है बहनों कि जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं उस अप्लाई करी हुई पोस्ट के ऊपर कितनी बहनों ने अप्लाई किया है, वहां पर कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। अगर वहां पर कम कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और उसमें अगर आपके पास सारी जानकारियां मिल रही है, आपने ग्रेजुएशन भी आपके पास है, 10 अंक इसके भी प्राप्त हुए, आपने BPL भी लगा दिया, इसके बाद आप ST SC से भी आते हैं, आप अगर तलाक परित्यक्ता इनमें से अगर कोई एप्लीकेंट हो और आपको 5 अंक ये भी मिलते हैं, तो वहां पर आप उस पोस्ट पर अपना सिलेक्शन कंप्लीट मानिएगा। तो इस प्रकार से बहनों आपका, मुझे लगता है कि आज आपका जितना भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये जो 10 अंक है बोनस वाले, ये हर किसी के पास तो मिलेगा नहीं, तो इसके लिए आप इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे आशा है कि आज का वीडियो से आपका समाधान हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।